नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन में मंगलवार को छत्रपति संभाजी महाराज जयंती उत्सव समारोह आपको बताते चले कि मनाया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी इस दौरान नासिक से आई हुई उनकी अश्व सवार भव्य प्रतिमा और शोभा यात्रा का भाव भरा अभिनंदन किया है। दिल्ली में जन्म जयंती मनाने के अंतर्गत मंगलवार को छत्रपति संभाजी महाराज की अश्व सवार प्रतिमा संग शोभा यात्रा राजभवन पहुंची थी और साथ ही राज्यपाल बागड़े ने शोभा यात्रा का अभिनंदन करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। उन्होंने उनकी प्रतिमा की राजभवन में विधिवत पूजा अर्चना की और कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज धर्म अभिमानी हैं। राजभवन में मंगलवार को छत्रपति संभाजी महाराज जयंती मनाई गई और काफी उत्साह भी देखने को मिला है। उत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी इस दौरान नासिक से आई हुई उनकी अश्व सवार भव्य प्रतिमा और शोभा यात्रा का भाव भरा अभिनंदन किया है। वहीं दिल्ली में जन्म जयंती मनाने के अंतर्गत मंगलवार को छत्रपति संभाजी महाराज की अश्व सवार प्रतिमा शोभा यात्रा राजभवन पहुंची थी। राज्यपाल बागड़े ने शोभा यात्रा का अभिनंदन करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया गया, जिसके तहत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान के तहत हुए निवेश समझौतों को समयबद्ध धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजनाएं स्थापित करने में निवेशकों को सरकार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से भी कहा कि वे अपने प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया के लिए चरणबद्ध रूप से समय का निर्धारण करें और उन्हें तय अवधि में पूरा भी करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों के सवाल को लेकर कहा कि पहलगाम हमले के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को सबक सिखाने के साथ आतंक के प्रशिक्षण केंद्रों को ध्वस्त करने का ऐतिहासिक काम किया है। इतना ही नहीं, पाक की सीमा में घुसकर आतंकवादियों को पैदा करने वालों की भी नेस्तबूंद कर दिया है और भारतीय सेना की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी और इसी के चलते ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। बीजेपी भी अभी भी आपको बताते चले कि जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कंवरलाल मीणा की विधायकी के सवाल का जवाब में कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस कंवरलाल मीणा की विधायकी पर सवाल कर रही है, जबकि एक विधायक 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता इस पर कुछ भी नहीं बोलता है। आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पत्रकारों से बातचीत की है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पत्रकारों से ये बातचीत की गई। मोदी सरकार ने उपलब्धियां भी गिनवाई है, आतंकवाद को पैदा करने वालों को भी नेस्ताबूंद कर दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, इसी के चलते ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और अभी भी वो जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कंवरलाल मीणा की भी विधायकी के सवाल पर जवाब में कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस कंवरलाल मीणा की विधायकी पर सवाल कर रही है, जबकि एक विधायक 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता कुछ भी नहीं कहता है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विधानसभा क्षेत्र कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने श्री अग्रसेन धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे शिविर के शुभारंभ के साथ ही स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सैलाब भी उमड़ पड़ा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर बॉर्डर के जिलों के सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार के जिले में आपात तैयारियों की समीक्षा लेने के लिए पहुंचे थे। मंत्री दिलावर फलोदी जिले के प्रभारी मंत्री हैं, जो अति संवेदनशील जिला में गत दिनों पाकिस्तान ने वहां पर हमला करने की कोशिश भी की थी। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी अजय मेघवानी ने बताया कि 2 दिन पहले मानवीय शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर को कोटा प्रवास के दौरान बताया गया था कि कोटा शहर में 2 सरकारी ब्लड बैंक, महाराव भीम सिंह चिकित्सालय एवं नवीन चिकित्सालय में रक्त की काफी कमी है। मरीजों की तुलना में रक्त की उपलब्धता नहीं है। इसके चलते मंत्री मदन दिलावर ने भी तुरंत अपने सहयोगियों और कार्यकर्ताओं को रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए कहा है। जोधपुर में नारद जयंती और नारद विभूषण भूषण उपाधि प्रदान कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया गया और जिसमें बतौर मुख्य वक्ता निम्बाराम ने शिरकत की है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में संचार और संवाद का समय है। समाज को शिक्षित करना भी पत्रकारिता का विषय है। राष्ट्रीयता के साथ संवादों को गहन विचार के बाद भी प्रसारित किया जाना चाहिए। इस दौरान अतिथियों का परिचय विभाग प्रचार प्रमुख लेखाराम बिश्नोई ने दिया है और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर कमाल जहांगीर ने नारद जयंती कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी और कार्यक्रम का उद्देश्य विस्तार से बताया है। नारद जयंती और उपाधि प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्य वक्ता निम्बाराम ने शिरकत की है। समाज को शिक्षित करना पत्रकारिता का विषय है। वर्तमान समय में संचार और संवाद का समय है। समाज को शिक्षित करना भी पत्रकारिता का विषय है। राष्ट्रीयता के साथ संवादों को गहन विचार के बाद प्रसारित किया जाना चाहिए। इस दौरान अतिथियों का परिचय विभाग प्रचार प्रमुख लेखाराम बिश्नोई ने दिया है और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर कमाल जहांगीर ने भी नारद जयंती कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी है। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से 12 मई 2025 को जेडीए परिसर में भवन विनिमय 2025 जेडीए की 3 आवासीय योजनाओं और राजस्थान आवासन मंडल की 5 आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया है। नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि भारत के यशस्वी एवं माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राजस्थान तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने आमजन से भी कहा कि जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मंडल की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, एक बेहतर जीवन हेतु एक कदम बढ़ाएं और इस मौके पर नगरीय विकास विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मंडल के वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, आमजन भी उपस्थित रहे हैं। भवन विनिमय 2025 का शुभारंभ किया गया, जहां पर आपको बताते चलें कि जेडीए की 3 आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की ओर से 12 मई 2025 को जेडीए परिसर भवन विनिमय 2025 जेडीए की 3 आवासीय योजनाओं और राजस्थान आवासन मंडल की 5 आवासीय योजना का शुभारंभ भी किया गया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जयपुर से है और जहां पर भवन विनिमय 2025 का शुभारंभ हुआ है, जेडीए के 3 आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल 2 दिन के दौसा जिले के दौरे पर रही हैं। उन्होंने इस दौरान बाल विवाह, बाल श्रम
और बाल शोषण रोकथाम, बच्चों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित कई अधिकारियों, विभागों और अन्य हितधारकों के साथ जिले में बाल अधिकारियों को लेकर जायजा लिया है और आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल 2 दिन के दौसा जिले के दौरे पर रही हैं और इस दौरान उन्होंने बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण रोकथाम, बच्चों की देखरेख और संरक्षण से संबंधित कई अधिकारियों, विभागों और अन्य हितधारकों के साथ में जिले में बाल अधिकारियों को लेकर जायजा लिया है और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर आपनी योजना की गंधेली से लेकर ललानिया गांव के प्लांट तक पानी पहुंचाने वाली नहर पूर्णतया देखरेख और रखरखाव के अभाव में जगह जगह से टूटकर बिखर रही है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि नहर की काफी लंबे समय से अधिकारियों और ठेकेदारों ने मरम्मत नहीं करवाई है, जिसके चलते ये नहर जीर्ण शीर्ण होकर खंडहर में तब्दील हो गई है और साथ ही नहर का कहीं पर तो नामो निशान ही खत्म हो गया है। ये नहर जमीन से अधिक गहराई में होने के कारण कोई भी अधिकारी और कर्मचारी इस नहर की मौजूदा हालात की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर आपड़ी योजना की गंधेली से लेकर ललनिया गांव के प्लांट तक पहुंचने वाली नहर पूर्णतया देखरेख और रखरखाव के अभाव में जगह जगह से टूटकर बिखर रही है और नहर की काफी लंबे समय से अधिकारियों और ठेकेदारों ने मरम्मत नहीं करवाई है, जिसके चलते यह नहर जीर्ण शीर्ण होकर खंडहर में तब्दील हो गई है। नहर पर का जो है वो कहीं पर भी नामो निशान खत्म हो गया है। देखने लग रहा है पुल टूटेड़ो है, नहर की सफाई कोनी होने लग रही इंगे तो मैं तो टूटेड़ो ही देखियो। अच्छा, कदी नहर की सफाई कोनी हुए? नहर की सफाई हुए अध की चोइस कर दी, टूटेड़ी पड़ी है जगह जगह। हाँ जाके देखो तो इंगे पैसा भी मिले, हर बारी पैसा मिलेगा, पैसा किन्ने जावे फिर पैसा मानने गे भी रो सफाई कदी कोनी हुए? मैं तो देखी कोनी, पुल टूटेड़ा ना जाए कितने साल हो गए, पुल का पैसा हुआ है के? हाँ पुल के पैसे। मारपीट और लूट के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 सप्ताह पहले की इस घटना में अज्ञात बदमाशों ने मारपीट करके पीड़ित के गहने और नकदी लूटकर वारदात को अंजाम दिया था। जालोर जिले में जेरड़ और जोजाड़ी के बीच में स्कॉर्पियो में सवार 5 से 6 बदमाशों ने फॉर्च्यूनर सवार युवक को रुकवाकर मारपीट की थी और साथ ही पहने हुए गहने, नकदी लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जालोर से सामने आया है, जहां पर मारपीट और लूट के मामले का खुलासा हुआ है। जेरड़ से जोजाड़ी के बीच में लूट की वारदात हुई है। मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही आपको बताते चलें कि ये पूरा जो मामला है वो जालेर से सामने आया, जहां पर स्कॉर्पियो में सवार 5 से 6 बदमाशों ने फॉर्च्यूनर सवार युवक को रुकवाकर मारपीट की और पहने हुए गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए। जालोर जिले की थाना भीनमाल पुलिस ने ऑपरेशन खुलासा के तहत में शहर के जाटियों का मोहल्लों में जो है वो 6 से 7 मई की रात हुई चोरी के मामले में आरोपी बबलू पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी मिरासी कॉलोनी महामंदिर जोधपुर को गिरफ्तार किया है और साथ ही चोरी के जेवरात बरामद किए हैं, जिसमें 10 तोला सोना और करीब 2 किलो चांदी के जेवरात और 30,000 रुपए नगद बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। एसपी ज्ञानचंद्र यादव ने बताया कि 7 मई को होली चौक जाटियों का मोहल्ला निवासी हितेश कुमार जाटिया ने थाना भीनमाल पर रिपोर्ट देकर बताया कि उसके माता पिता आज से 10 दिन पहले बाहर गए हुए थे, तभी घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया है।
पूरा मामला जालोर से सामने आया, जहां पर चोरी के प्रकरण का खुलासा हुआ है। उदयपुर जिले के थाना डबोक पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर 17 किलो 500 ग्राम चांदी के जेवरात से भरा बैग छीनकर ले जाने वाली महाराष्ट्र की गैंग का पर्दाफाश किया है। वहीं डकैती में शामिल मुख्य आरोपी और चोरी का माल खरीदने वाले सुनार सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई 15 किलो 271 ग्राम चांदी सहित डकैती की वारदात में प्रयुक्त हथियार, फरसा और गुप्ती एवं वाहन, एक बाइक और कार भी जब्त की है। तो पूरा मामला बाड़मेर से सामने आया है, जहां पर जिले की थाना सदर पुलिस ने 16 सालों से पहचान बदलकर फरारी काट रहे आरोपी और हिस्ट्री शीटर सीताराम मेघवाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हिस्ट्री शीटर अपनी पहचान छुपाकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भीख मांगकर फरारी काट रहा था, जो कई थानों के 9 से अधिक प्रकरणों में वांछित है। साथ ही एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि वांछित अपराधियों की दस्तयाबी के लिए दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार एएसपी जसाराम बोस और सीओ रमेश शर्मा के सुपरविजन और सत्य प्रकाश के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा बाड़मेर में बालोतरा जिले के कई न्यायालयों से जारी स्थायी अपराधी खेताराम मेघवाल को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। राजगढ़ कस्बे के गोल सर्किल स्थित पंजाब नेशनल बैंक के गेट पर दिन दहाड़े जेब काटने का मामला सामने आया, जहां पर व्यक्ति की जेब से 1 लाख रुपए की नकदी निकालकर आरोपी फरार हो गए थे। इसको लेकर सीसीटीवी में 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए। घटना की सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जिसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध नजर आ रहे हैं और पीड़ित जगदीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सुबह करीब 12 बजे वे पीएनबी बैंक गोल सर्किल में पैसे लेने के लिए गया था। बैंक से 1 लाख रुपए से लेकर निकल रहा था तो बैंक के गेट पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे पीछे से धक्का दिया और पैंट की साइड की जेब से 1 लाख रुपए, आपको बता चले कि पैंट की साइड की जेब से 1 लाख रुपए की नकदी निकालकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बैंक पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर ली है। मैं पंजाब नेशनल बैंक गोल चक्कर पे अपने पैसे निकलवाने गया। हाँ। मैंने पैसे निकलवाए और पैसे निकलवा के मैं आ रहा था, मैंने वहाँ तो रखे नहीं, बीच में बैंक के बीच। अंतिम समारोह आयोजित राजभवन में हुआ समारोह का आयोजन राज्यपाल श्री हरिबाऊ बांगड़े ने किया अभिनंदन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की बैठक। अक्षय ऊर्जा से संबंधित एमओयू निवेशकों के साथ में बैठक। ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू की क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन। अग्रसेन धर्मशाला में हुआ आयोजन। शिविर में रक्तदाताओं का सैलाब। बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य का दौसा दौरा। प्रीति भारद्वाज ने दौसा जिले का किया दौरा। बाल संरक्षण को लेकर अधिकारियों को निर्देश। जालिर में थाना भीनमाल पुलिस ने मारपीट और लूट के मामले का किया खुलासा। जेहर से जुजारी के बीच में लूट, जेहर से जुरानी के बीच में हुई थी लूट।